अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे अंधेरे में डूबते पीटीआई और हुकूमती मुज़ाकरात की। बानी पीटीआई ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों से जारी मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है कि हुकूमत ने 7 रोज़ में इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाना था मगर नहीं बनाया, जिस पर बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात खत्म कर दिए हैं। जी बिल्कुल, बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा, हुकूमत ने 7 रोज़ में 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाना था। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बना दिया जाता तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, वरना मुज़ाकरात के मजीद राउंड नहीं होंगे। बैरिस्टर गौहर का कहना है, हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी मुज़ाकरात जारी रहते और मामलात आगे बढ़ते, शायद सियासी इख्तलाफात की ठंडक इतनी ज़्यादा है कि बर नहीं रही है। उनका मजीद क्या कहना है देख लेते हैं। बड़ा दो टोक आज ऐलान कर लिया है कि आज तक हमने हुकूमत को उससे पहले टाइम दे दिया था, 7 दिन का हमने टाइम दे दिया था। ये खान साहब ने वाजे कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मजीद राउंड्स मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात आगे चले। खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। खान साहब ने कहा कि इसके बाद हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं होगी। तो ये गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार एसआर राना साहब ने। राना साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से मुज़ाकरात शुरू हुए और उसके बाद अब जो डेडलॉक पैदा हो गया है, आप कितने होपफुल हैं कि मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे और कोई रास्ता निकलेगा? फिर देखें, इस डेडलॉक की चाबी जो है वो तो हुकूमत के पास है। अभी वो ऐलान कर दें कमीशन का तो अभी मुज़ाकरात और हो जाएंगे। अब ये तो हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मुज़ाकरात कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। और दूसरी बात ये कि इमरान खान का को मुतालबा इतना कोई गैर मुनासिब नहीं है। मैं तो पूरी कौम की समझता हूँ कि इस टाइम जरूरत इसी बात की है कि कमीशन बने। अब देखें, कमीशन बनने का हुकूमत को फायदा है, पीटीआई को फायदा नहीं है, क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि ना 26 नवंबर वाला मामला और 9 मई में पीटीआई 26 में झूठ बोली और 9 मई में इन्वॉल्व है, तो कमीशन बन जाएगा। और कमीशन अगर 3 जजेस की उसमें बन जाता है और वो ये कह देते हैं कि 9 मई के मामले में पीटीआई जिम्मेदार है और 26 नवंबर को हलाकतें नहीं हुई, तो पीटीआई के पास कोई रास्ता नहीं रहेगा, बचेगा आपको बात करने का, क्योंकि उनके कहने पर कमीशन बनेगा। लेकिन असल खौफ हुकूमत को यह है कि कमीशन बना तो फिर ये एक्सपोज हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें जो कौम तक नहीं पहुंच पा रही, जो बहुत सारे राज कौम तक नहीं पहुंच पा रहे, वो खुल जाएंगे। एसआर राना साहब, आप ये कह रहे थे कि इन मुज़ाकरात की जो चाबी है वो हुकूमत के हाथ में है, तो आपको लगता है कि हुकूमत इन मुज़ाकरात में संजीदा है? और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो इसमें पॉलिटिकल गेन हुकूमत का होगा या फिर पीटीआई या अपोजिशन का? देखिए, चाबी तो किसी और के पास है ना, ये तो चाबी वाले बाबे हैं, तो इनको जितना चाबी दे दी जाएगी उतने चल जाएंगे। ताला किसके पास है? ताला आप भी समझते हैं कि ताला के जो पाकिस्तान के ताले की चाबी किसके पास है। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन बानी चेयरमैन पीटीआई ने इन मुज़ाकरात को ताला लगा दिया। ऐसे नहीं लग रहा कि चाबी मिल नहीं रही, सही ताले की सही चाबी नहीं मिल रही, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, ताला तो सही है, सही चाबी नहीं दी जा रही, चाबियां उल्टी सीधी दी जा रही हैं। ठीक है ना, चाबी उल्टी सीधी दी जा रही है। तो बात यह है कि भाई ये मुज़ाकरात की कामयाबी खुद हुकूमत की साख के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो ये बात और डेवलप होगी कि हुकूमत इंतहाई कमजोर है, नाअहल है, बेबस है। इनके पास इतना इख्तियार भी नहीं है कि मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए ये एक कमीशन ही बना सके। कमीशन में तो खुद हुकूमत वो पीटीआई फंस सकती है। अगर कमीशन के जजेस ये कह दें कि 9 मई के मामलात में पीटीआई इन्वॉल्व थी तो उनके पास भागने का रास्ता नहीं रहेगा, क्योंकि उनके कहने पे कमीशन बना होगा। ठीक है, यानी कि आपके ख्याल में अगर कमीशन बन जाता है तो मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं और यही एक रास्ता है। बहुत शुक्रिया आपका एसआर राना साहब।